आसमान और जमीन के मालिक, आपके बेटों और बेटियों ने रोज सच्चाई से आपकी वर्शिप करी है। खुदावन में निवेदन करता हूं उनको बहुत बड़ी बरकत देना। और अब ये समय है कि आपके कलाम पर मनन करें, आपको ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। आज का जो टॉपिक है वो है गुनाह माफ, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा मरकुस 2:11। पढ़िए जरा, मरकुस 2:11 मुख्य पद। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। बैठे भाई। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर चला जा। मैंने भी ये उस पे ये स्टोरी पे उस पे स्टेटस भी लगाए थे। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे भी अच्छा लगा तो मैं उसको लगा दिया। वो इंग्लिश में, हिंदी में बता रहा हूँ। आप लोग तो सब मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं, समझ जाएंगे। एवरीडे, हर दिन एक नया दिन मिलता है और चांस मिलता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। हर दिन एक नया दिन मिलता है और चांस मिलता है। चांस का मतलब मौका मिलता है ना, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब स्पेलिंग अगर आप देखें तो सिर्फ एक शब्द हटाना पड़ता है इसके अंदर, चांस में और चेंज में। वो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी क्या मैं हटाना मांग रहा हूं। चांस में और चेंज में, स्पेलिंग में अगर एक शब्द हटाना पड़ेगा बस। बहुत उम्दा बात है ये। मुझे भेजते रहते हैं, कई लोग भेजते रहते हैं, और ये बाहर से मेरा भतीजे ने भेजा था मुझे, और वही हमारे इन्होंने भेज दिया, कॉन्फ्रेंस वालों ने। मुझे अच्छा लगा और मैं तुरंत उसको लगा दिया। नहीं देखा तो देख लीजिएगा आप लोग, और बरकत मिलेगी उससे। मुझे बरकत मिली। मैं और आप कितने गंभीर हैं, सीरियस हैं अपनी जिंदगी के लिए, कि जब मुझको और आपको कोई चांस मिलता है तो क्या मैं चेंज होता हूं? हर मसीह को चांस मिलता है। कोई भी ऐसा मसीह नहीं जिसको चांस ना मिलता हो। हम लोगों को भी चांस मिलता है। चांस खुदा की तरफ से मिलता है और चेंज मुझको और आपको होना होता है। अब ये मैं और आप होते हैं या नहीं होते हैं, ये सवाल अलग है। आज वर्णन करेंगे यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया, बड़ा अच्छा लगा। और इस बार तो कुछ अलग ही एक गवाही हुई। बहुत उम्दा तरीके से आप लोगों ने सबने कोऑपरेट किया, और आप सबकी बदौलत बहुत अच्छा खुदा का ये जन्मदिन यीशु मसीह का मनाया हम लोगों ने, क्रिसमस। यीशु मसीह ने, हमने जो मन किया था कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं किया। उनका मकसद नहीं था कि मुझे सिर्फ बीमारों को चंगा करना है, बल्कि बीमारों के साथ साथ उन गुनाह को भी क्षमा करना था। तो आज हम एक लकवे के रोगी के बारे में बात करेंगे। ये लोग, आप तो कई बार इसको पढ़ चुके होंगे और मनन भी कर लिया होगा, ऐसी बात नहीं, सुन भी लिया होगा आपने। और जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे वैसे वैसे आपको याद आता रहेगा कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये सुना था, याद आ जाता है। कोई नई बात नहीं है। कई दिन के बाद फिर यीशु मसीह कफरनहूम में आए। एक घर में गए, भीड़ बहुत थी, क्योंकि यीशु मसीह जब चलते थे तो उनके साथ में बहुत भीड़ होती थी। भीड़ बहुत थी। घर के अंदर चले गए, दरवाजे भीड़। किसी को मालूम पड़ा, वो अपना वचन सुना रहे थे, चंगाई के लिए नहीं आए थे, अपना प्रचार कर रहे थे, लिखा हुआ इसके अंदर। कुछ लोग क्या हुआ कि एक लकवे के रोगी को लेकर के आए, पलंग पर डालकर के खाट पर। जगह नहीं थी कि सामने जा सके यीशु मसीह के पास,
क्योंकि दरवाजे पर बहुत भीड़ थी, दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ थी, दरवाजे के अंदर बहुत भीड़ थी, और जहां पर यीशु मसीह वचन सुना रहे थे वहां बहुत भीड़ थी। अब उस भीड़ में जाना, पलंग पे एक रोगी को लेकर जाना असंभव था, मुश्किल था। क्या हुआ था? अब थोड़ा इमेजिन कीजिए आप दोनों, आप लोग अपने पास, अगर हम लोग होते तो क्या करते? छोड़ो ना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसका कोई जरूरी कि रिश्तेदार था या बाप था या भाई था, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बस लोग, कई लोग, अरे छोड़ो भीड़ बहुत है, क्या करना जाके। पर नहीं, इन लोगों ने प्रयास किया, ये छत पे गए, और वो छत खपरेल की थी। खपरेल के छत पे देखे आप लोगों ने? आजकल भी आती है, हम लोगों ने बनाई हुई थी अपने यहाँ। उन्होंने क्या किया, उसको छत पे ले गए, और छत पे ले जाके खपरेल को हटाया। जब खपरेल हटाई, इतनी जगह बन गई, तो उन्होंने पलंग सहित यीशु मसीह के सामने उसको रख दिया। घर का मालिक गुस्सा हो गया होगा, अरे इन्होंने मेरी छत तोड़ दी, अरे यीशु मसीह देखो उन्होंने मेरी छत तोड़ दी, इसे कौन बनवाएगा? पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बाइबल बताती है, पद 5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे गुनाह, अब सुनिए, लकवे का रोगी है, वो चंगाई दिलाने के लिए लेकर के आए हैं, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे बेटे, तेरे गुनाह माफ हुए। कैसे पता यीशु मसीह गुनहगार था? ये हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के नाम से लकवे का रोगी उठ जा। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा डायरेक्ट बोला, तेरे गुनाह माफ हो, और वो भी कब? तेरा विश्वास देख करके। अंदर जो बैठे हुए थे लोग, ये फरीसी वगैरह शास्त्री, मैंने बताया ना, बड़े इंटेलिजेंट थे ये उस समय। मन में विचार करने लगे लोग, कई शास्त्री वहां पर बैठे थे, मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? 7 में आ गया हूं मैं, ये तो खुदा की निंदा करता है। खुदा को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? निंदा, बुराई, खुदा की बुराई होगी साहब। यीशु मसीह ने गुनाह माफ कर दिए तो खुदा की निंदा हो गई। ऐसा कुछ नहीं था। खुदा ने यीशु मसीह आगे बात करते, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। मैं और आप आज कुछ सोचते हैं यीशु के बारे में या बोलते हैं मन में, तो यीशु मसीह पहले समझ लेते हैं। वो सुन लेते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये इंसान मेरे बारे में कैसी गतिविधियां रखता है। शास्त्रियों के अंदर जो बात आई, यीशु मसीह जान लिया कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं वो, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है भाई, ये तुम विचार क्यों कर रहे हो कि इसने खुदा की निंदा कर दी, इसने गुनाह को क्षमा कर दिया? सहज क्या है, आसान क्या है? क्या लकवे का रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या क्या, या यह कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? 2 सवाल करते हैं यीशु मसीह ने। पहला, समझाओ मुझको कि मैं अगर ये कहूं कि तेरे पाप क्षमा हुए। दूसरा, या मैं ये कहूं कि अपनी खाट उठा चल फिर। अब तुम बता दो, तुम लोग बता दो सही क्या है, मैं वही बोल देता हूं। मुझे तो बोलने में क्या है, बात हो रही होगी ऐसी, इसमें लिखा नहीं लेकिन बात ऐसी हो रही होगी वहां पर। आगे पद 10 में आ गया हूं मैं। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
उसने उस लकवे के रोगी से कहा, पद 11, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चलाया। हालेलुया। लकवे का रोगी एक तरीके से मरा हुआ इंसान था, ये चल फिर नहीं सकता था, इसको दूसरे लोग लेकर के आए, और जैसे यीशु की आवाज सुनी, उठ, यीशु का उठ, जान आ गई इसके अंदर, एकदम इसके हड्डियों पे, एकदम इसके हाथ पर काम करने लगे। उठ, और जान से क्या बोला, अपनी खाट उठा, अपने आप उठा, अपनी खाट को अपने आप उठा और घर जा। जो तेरे को लेकर के आया उनसे नहीं जाएगा, वो खाट तेरी लेके नहीं जाएंगे, तू खुद लेके जा। लोगों को बता खुदा ने कितना बड़ा काम किया है, महिमाकार खुदा की। आज भी यीशु कहते, उठ, स्टार्ट अप, उठ, चल, तेरे पाप क्षमा हो गए। पर मैं और आप इस आवाज को सुनते नहीं है, तभी भागते रहते इधर से उधर। आप दुआ कराइए, अच्छी बात है, आप अपने पादरी साहब से बोलिए, दुआ करने करेंगे वो, आप दुआ कराइए, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, उठ। यीशु मसीह आपसे बोलेंगे, पादरी साहब से नहीं बोलेंगे कि उसको बोलते उठ जाए। जब दुआ आपके लिए पादरी साहब कर रहे हैं, तो खुदा यीशु मसीह आपसे बोलेंगे, उठ जा, तेरी बीमारी ठीक हो गई है, और तूने अगर गुनाह भी किया है तो वो भी क्षमा हो गई, उठ। एक आवाज में, जो इंसान अपने आप चल के नहीं आ पा रहा है, जिस इंसान को लोग लेकर के आ रहे हैं, एक आवाज में सिर्फ एक ही बात बोली है यीशु मसीह ने, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करी है, ऐसे नहीं किया है कि गिर पड़े लोग बाग, सीधी एक ही बात, उठ गया, और अपने पलंग को साथ में लेके यीशु मसीह कहते अपने घर जाना, सीधा अपने घर जाना, घर मत जाना, घर गया। आज मसीह समाज के लोगों, यीशु की आवाज को मुझको आपको सुनना है, उठ। आवाज आती है, आपके लिए दुआ हो रही है, आपकी बीमारी के लिए, आपकी कमजोरी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी बेरोजगारी के लिए दुआ हो रही है। आपने अपने पादरी साहब से बोला है दुआ करिए, वैसे तो गुनाह के लिए कोई नहीं बोलता, मुझसे तो कोई नहीं बोलता गुनाह के लिए कि भाई साहब मुझसे गुनाह हो गया है और आप दुआ करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लेकिन चलिए, आप जिसके लिए भी दुआ हो रही है, आप ध्यान रखिए, आपका विश्वास यीशु की तरफ होना चाहिए, पादरी साहब की दुआ की तरफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही आपके लिए दुआ शुरू हो, वैसे ही आप सोच लीजिए कि यीशु मसीह की आवाज सुननी है, कान सीधा कर लीजिए, उसकी आवाज आएगी, आप विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा, उन लोगों का विश्वास देखा। एक बात बता दूं आपको, इसमें दो बातें हैं। इसमें बीमार का कोई विश्वास का काम नहीं था, इसमें बीमार का कोई विश्वास का काम नहीं था, इसमें उन लोगों का विश्वास था जो उसको लेकर के आ रहे हैं। वो तो बोल भी नहीं पा रहा होगा, लकवे का रोग है, क्योंकि मैं तो उससे गुजर चुका हूं, मुझे तो मालूम है ना। बोल भी नहीं पा रहा होगा, चल भी नहीं पा रहा होगा, कुछ नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन जो लोग उसको लेकर के आ रहे थे, और जो लोगों ने कोशिश करी कि छत पर चढ़ गए, खपड़े को उठाया और पलंग को नीचे कर दिया, यीशु का तो उनके विश्वास को देखकर, देखिए कंफर्म कर लेते, हाँ उनका लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। देखिए साहब, यीशु ने उनका जब शब्द आता था क्या हुआ, जो लोग साथ में थे, अगर उनका शब्द नहीं होता तो सीधा कहते यीशु ने लकवे के रोगी का विश्वास देखा। बात यहां पर आती, लेकिन बात यहां पर नहीं आई, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को ध्यान से पढ़ा करिए। यीशु मसीह ने उनका जो लोग लेकर के आए थे, उनका विश्वास देखा, फिर लकवे के रोगी से बोला, अपनी खाट उठा, तेरे गुनाह क्षमा हो गए। आज आप दुआ कराते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, तो यीशु को आपका विश्वास देखता है।
आप पादी साहब को बोलते हैं भाई साहब मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आपका विश्वास देख रहा है, और फिर वो आपके बच्चे से बोलता उठ जा ठीक हो गया। तो ये कान जब दुआ होती है, ये कान मेरे और आपके यीशु के पास होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए। आज पलट के हो रहा है, आज कान नाक मुंह आंख सब कुछ पादरी साहब के पास डिपेंड करती है। पादरी साहब का हाथ कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, पादरी साहब का हाथ जा रहा है उधर जा रहा है, ये डिपेंड होता है। पर नहीं, यहां पर सीधी बात लिखी है, उनका विश्वास देखा और लकवे के रोगी से बोला उठ जा, और एक तरीके से मरा हुआ इंसान उठ गया। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, लेकिन कब? जब मेरा और आपका संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। मेरे और आपके गुनाह भी आज क्षमा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याकूब 5 निकाले जरा, जो पढ़ा गया था। 13 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, याकूब 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है, नंबर 1, तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो दुआ करे। यदि खुश है तो वो स्तुति के भजन गाए। दोनों बातें यहां पर आ रही हैं। अगर हम दुखी हैं तो दुआ करें, अगर खुश हैं तो जय जयकार करें, भजन गाएं। क्योंकि साहब बीमार आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता ना, तो ये तो याकूब को मालूम थी कि बीमार आदमी ऐसा करेगा नहीं, इसलिए उसने बोल दिया अगर दुखी हो तो दुआ करो। आगे 14 पद में आ गया मैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों का मतलब कलीसिया के जो पास्टर्स होते हैं उनको बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे शब्द नहीं आया यहां पर। प्राचीनों को बुलाओ और उनको बताओ, वो क्या करेंगे? प्राचीन जब आएंगे तो तेल मरकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। आगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, आप ध्यान सुनिए इसको, यहां पर क्या लिखा है? विश्वासी की प्रार्थना लिखी है, तो विश्वास की प्रार्थना जी, विश्वास तो लिखा नहीं। ये बात है साहब, ये भेद की बात है इसके अंदर। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब ये विश्वास की प्रार्थना तो कोई भी कर सकता, XYZ। यहां पर शब्द ये नहीं आया विश्वासी की प्रार्थना। अगर विश्वासी की प्रार्थना शब्द आता सारे के सारे मसीह लोग हम ऐसा बस, और तो कोई है ही नहीं। विश्वास की प्रार्थना आप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आपका कलीसिया भी कर सकती है, आपका कलीसिया का प्राचीन भी कर सकता है। विश्वास की प्रार्थना, अगर पादरी प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। अगर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है तो आपका विश्वास होना चाहिए। कहने का मतलब यह है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। नंबर 2, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा। दोनों बातें आ गई। इसलिए लकवे के रोगी को उसने बोला था तेरे पाप क्षमा हुए। डायरेक्टली नहीं बोला कि जाओ अपनी खाट चला फिर। लकवे के रोगी उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। सेकंड लाने बोलता है अपनी खाट उठा और अपने घर जा। यहां पर भी अगर कोई रोगी है तो वो बच जाएगा, और जो गुनहगार है वो भी विश्वास की प्रार्थना से उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। अब मुझे सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं यहाँ आराधनालय में आकर के? मेरे को छोड़ दीजिए, आप अपने से बात करिए। शायद हाँ और शायद ना, लेकिन
बुखार तो पैरासिटामोल खा के भी दूर हो जाएगा, बीमारी तो आपके डॉक्टर भी ठीक कर देंगे, लेकिन गुनाह कोई इंसान दूर नहीं करेगा आपसे, वो सिर्फ यीशु करेगा। और उसके लिए आपको मांगना है। यदि उसने गुनाह भी किया है तो विश्वास की दुआ से उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। और लकवे के रोगी से क्या बोलता, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर जा, चला जा। यशाया में बोलता है, खुदा ने यशाया नबी से बात करी, उस समय नबियों के द्वारा बात होती थी। निकाल लीजिए यशाया पहला बाब। खुदा यशाया के द्वारा हमसे और आपसे बात क्या करता है? अठारह पद में पढ़ रहा हूं आपके सामने, यशाया 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ आओ आपस में बात करें, आओ आपस में दुआ करें, आओ आपस में विश्वास रखें, आओ कलीसिया के लोग आओ आपस में विश्वास करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? 19 पद, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अब विश्वास तो जब आएगा साहब हमारे दिल के अंदर, जब हम खुदा की आज्ञा का पालन करेंगे, और जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो विश्वास भी नहीं आएगा। क्लियर बात है। पहले तो हमें आश्वासन दे दिया, आपस में बात कर लो, विचार कर लो, दुआ कर लो, लेकिन कब? जब हम खुदा की बात को मानेंगे। और खुदा ने क्या बोला था? यीशु ने, उठ जा। यीशु क्या बोलता है? चल चल चल, 10 बज रहे हैं। आगे नहीं बोलूंगा, समझ गए ना आप? रविवार का दिन है, 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले में चल। क्या होता है? समझदार है आप लोग, मेरी बात समझ गए मैं कहां बोल रहा हूं। मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? ध्यान रखिए, जब हम खुदा की बात को मानेंगे हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तो हमारा रोगी भी चंगा हो जाएगा और गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग खुदा की बात कितना मानते कितना नहीं मानते, ये तो आप जानते और मैं जानता हूं। मैं अपनी बात जानता हूं, अपनी बात जानते हैं। लेकिन अगर नहीं मानते तो उस नए साल में आज से मानना सीख लीजिए। उसकी धीमी आवाज आती है, 2 आवाजें आती है, एक तेज आवाज आती है, उठा ले उठा ले उठा ले, तेरे ही उठा ले। एक बार आवाज आएगी, मत उठा, तेरा नहीं है। ये खुदा की आवाज होती है, ये काम मत कर। ये खुदा की आवाज होती है, कर ले कर ले कर ले। कई बार जो आवाज आए आपके मन के अंदर, सोच लीजिए वो खुदा की आवाज नहीं है। धीमे आएगी, एक बार आएगी। मेरे साथ होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा। कहीं भी जाता हूं, आवाज आती है, एक बार टाल देता हूं। हालांकि बुराई सुनने को मिल जाती है, अरे आपको बुलाया साहब, आप आए नहीं, आप घमंडी हो गए हो, आप पता नहीं क्या समझते अपने आप को। पर मैं उसकी बात सुनता हूं। बोलने दीजिए, दुनिया बोलती रहेगी ऐसा मत कर, बस कर ले, ऐसा कर ले, अरे क्यों नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर ले। ये आवाज खुदा की नहीं होती है, ये भड़काने वाली आवाज होती है। और आप जानते हैं कि हमारा विरोधी कौन है, वो किसकी आवाज हो सकती है? उसकी होती है। लेकिन मुझको और आपको खुदा की आवाज को सुनना है। तूने गुनाह किया, चर्च में जा, दुआ कर, तेरे गुनाह क्षमा होंगे। तूने गुनाह किया, तुझे कुछ चाहिए, ऐसा कर, तुझे मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत से मसीह समाज के लोग खुदा की आवाज को नहीं सुनते हैं, और जब उसकी आवाज को नहीं सुनते
तो हमारे गुनाह भी क्षमा नहीं होते। उठ, ये आवाज आएगी आपके अंदर, उठ, ये गुनाह मत कर, ये काम मत कर, उठ। और इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। यीशु मसीह ने उससे बोला, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ कर मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, आपने बोध दिया है। हम चाहते हैं कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना उन पर आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे।